हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल डेंटल कमीशन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स, यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएससी या आरआरबी, आईबीपीएस, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, जो भी बिल इंट्रोड्यूस की जाती हैं उन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, खासकर सिविल सर्विस एग्जाम्स में। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे एक बिल क्या है। ये एक बिल जो नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 की बिल ये इंट्रोड्यूस की गई हैं लोकसभा में। गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किए हैं लोकसभा में। इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अबाउट नेशनल डेंटल कमीशन बिल जो 2023 है। ये बिल जो ये सीक टू रिपेल जो डेंटिस्ट एक्ट 1948 है, ये रिपल करेगा। ये एक्ट को रिपल करेगा। ये जो नेशनल डेंटल कमीशन बिल है 2023, तो ये रिपल करेगा डेंटिस्ट एक्ट 1948 को। बिल आल्सो एम्स जो डेंटल एजुकेशन है ये अफोर्डेबल बनाएगा और क्वालिटी ओरल हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाएगा। जो क्वालिटी हेल्थ ओरल हेल्थ केयर है, इट सीक्स टू रिप्लेस जो ये बिल है ये सीक करेगा जो रिप्लेस करेगा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया विद नेशनल डेंटल कमीशन। जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है अभी तक जो था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो रिप्लेस हो जाएगा नेशनल डेंटल कमीशन से। एनडीसी अब होगा एनडीसी, नेशनल डेंटल कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो रिप्लेस करेगा नेशनल डेंटल कमीशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें नेशनल डेंटल कमीशन जो है ये रिप्लेस करेगा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसके बारे में या इस स्लाइड में देखेंगे। ये ड्राफ्ट करेगा जो भी पॉलिसीज़ होगी ड्राफ्ट करेगा ये नेशनल डेंटल कमीशन, और मेंटेन करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन डेंटल एजुकेशन एंड प्रोफेशन। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करने का जो काम है इस नेशनल डेंटल कमीशन को है। और ड्राफ्ट पॉलिसीज़ द न्यू कमीशन विल आल्सो रेगुलेट फीस। जो ये न्यू कमीशन है ये फ़ी करेगा रेगुलेट 50% जो सीट्स होंगे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, उनका जो फ़ी है वो ये कमीशन रेगुलेट करेगा 50% सीट्स का इन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। जो कंपोजिशन है इस नेशनल डेंटल कमीशन का वो है सिमिलर दैट आप जिस तरह जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो रिप्लेस किया गया था विद नेशनल मेडिकल कमीशन, इसी तरह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वो रिप्लेस हो जाएगा विद नेशनल डेंटल कमीशन। इसी तरह ये नेशनल मेडिकल कमीशन जिस तरह इसमें जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन इसमें भी रहेगी। तो ये जो हेड ऑफिस होगा इसका नेशनल डेंटल कमीशन का वो होगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इट विल कंसिस्ट ऑफ, इसके होंगे चेयरपर्सन होगा इसका, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, 24 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, 24 पार्ट टाइम मेंबर्स। जो हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। दिस दे विल बी अपॉइंटेड बाय द, जो भी ये मेंबर्स हैं ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इनको। जो मेंबर्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन जो हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, एम्स न्यू दिल्ली, ये विल बी अमंग 8 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे उनमें से ये मेंबर्स भी मेंबर्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन या हेल्थ मिनिस्ट्री या एम्स। जो 24 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं उनमें जो 19 मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट होंगे रोटेशनल बेसिस पे फ्रॉम नॉमिनीज ऑफ द स्टेट्स एंड जो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स नॉमिनेट करेगा उनको, उन 19 मेंबर्स को वो रोटेशनल बेसिस पे 2 साल के लिए अपॉइंट करेंगे एज ए पार्ट टाइम मेंबर। जो 24 पार्ट टाइम उनमें से 19 जो है वो यूटी एंड स्टेट से नॉमिनेट करके वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे 19। और जो 5 फिर इसमें रहते हैं 5 हु विल बी अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स। ये 4 साल के लिए हैं ये 5 मेंबर्स, ये हैं 2 साल के लिए। ये आपको याद रखना है। विल इंक्लूड 2 डेंटल फैकल्टी, इसमें 2 डेंटल फैकल्टीज़ होंगे फ्राम एनी सेंट्रल और स्टेट और ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होंगे 2 डेंटल फैकल्टीज़। और जो बाकी इस 5 में से अब 3 रह गए। जो 3 मेंबर्स होंगे वो है स्पेशल नॉलेज, जिनको स्पेशल नॉलेज होंगी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होंगी इन एरियाज़ ऑफ इंक्लूडिंग मैनेजमेंट लॉ, मेडिकल एथिक्स या हेल्थ रिसर्च, कंज्यूमर और पेशेंट राइट्स एडवोकेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स में। जिनको ये एक्सपीरियंस या नॉलेज होगी तो उनको अपॉइंट करेगा 3 मेंबर्स को। यह 4 साल के लिए हैं। तो अब हम देखें नेक्स्ट जो ये बिल हैं कमीशन मेंबर्स डिक्लेयर दिया, जब ये जो मेंबर्स होंगे इस कमीशन के उनको पहले अपना डिक्लेयर करना है एसेट्स लायबिलिटीज़। जब वो एंटर हो जाएंगे, एंटरिंग एंड डिमिटिंग द ऑफिस, जब वो इस ऑफिस से मतलब निकलेंगे तो उनको उस टाइम भी डिक्लेयर करना अपना एसेट्स लायबिलिटीज़। एंड ऑल्सो डिक्लेयर जो इनका प्रोफेशनल कमर्शियल एंगेजमेंट्स हैं वो भी इनको डिक्लेयर करना है एंटरिंग एंड डिमिटिंग ऑफिस। ये इस बिल में प्रोविज़न है।
अब हम देखेंगे जो डेंटल एडवाइजरी काउंसिल है, अंडर द प्रोविजन, जो प्रोविजन है बिल के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक एडवाइजरी बॉडी जिसको कहते हैं डेंटल एडवाइजरी काउंसिल। ये काउंसिल एडवाइज करेगा, जो कमीशन होगा डेंटल, नेशनल डेंटल कमीशन, उसको एडवाइज करेगा। विल आल्सो भी, ये एक प्लेटफॉर्म भी या ब्रिज बनेगा बिटवीन स्टेट्स, यूटीज़ विल पुट फॉर देयर, जो स्टेट्स एंड यूटीज़ उन और नेशनल जो डेंटल एनडीसी बनेगा, नेशनल डेंटल कमीशन, उस उन नेशनल डेंटल कमीशन और स्टेट्स या यूटीज़ के दरमियान एक ब्रिज या प्लेटफॉर्म बनेगा, जो भी व्यूज़ होंगे स्टेट्स या यूटीज़ के, वो पुट फोर्थ करेगा नेशनल डेंटल कमीशन को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल आल्सो एडवाइज द कमीशन ऑन मेजर्स टू एनहांस इक्विटेबली एक्सेस डेंटल एजुकेशन। तो ये एडवाइस करेगा कमीशन को मेजर्स उठाने के लिए जिससे इक्विटेबल एक्सेस डेंटल एजुकेशन हो और यूनिफॉर्म जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, ये है डेंटल एडवाइजरी काउंसिल। द बिल विल आल्सो मेक अप, जो ये बिल है इसमें प्रोविजन फॉर एन एग्जिट टेस्ट फॉर डेंटिस्ट, जो जिस तरह सेम नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है इम्प्लीमेंट फॉर कंप्लीटिंग एमबीबीएस के लिए हैं, तो इसी तरह ये भी जो एग्जिट टेस्ट है रखेंगे इस बिल का, ये बिल में ये प्रोविजन है एग्जिट टेस्ट, जो डेंटिस्ट हैं उनके लिए ये एग्जिट टेस्ट है। अब हम देखेंगे जो एग्जिट नेशनल एग्जिट टेस्ट है फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे जानेंगे। जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये हेल्ड हो जाएगा फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम 2023, जो ये रिप्लेस करेगा फाइनल ईयर जो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट जो होता है पीजी के लिए, ये रिप्लेस करेगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। इट विल बी द बेसिस, ये बेस हो जाएगा जो भी जिनको भी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए एडमिशन, उनको ये पहले ये नेशनल एग्जिट टेस्ट जिन्होंने पास किए हैं तो वो पीजी के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्ज़ाम, जो ये एग्ज़ाम क्लियर करेगा नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये एमबीबीएस के लिए हैं। ये मैंने एमबीबीएस के लिए यहाँ पे जो उन्होंने सेम लाइन्स पे बताया है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे रखी है तो आपको समझ आएगा। इसी तरह ये जो डेंटल है, नेशनल डेंटल कमीशन है, ये भी एग्जिट टेस्ट रखेंगे डेंटिस्ट्स के लिए। ये हैं फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये मॉडर्न ग्रांट करेगा जिन्होंने एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट पास किया, उनको ग्रांट करेगा लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन एंड विल बी एलिजिबल भी हो जाएंगे इनरोलमेंट इन द स्टेट और नेशनल जो मेडिकल रजिस्टर हैं उसके लिए इनरोलमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये था नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। इसी तरह ये डेंटल जो डेंटिस्ट्स हैं उनके लिए भी ये एग्जिट टेस्ट रखेंगे, इस बिल में ये प्रोविज़न है। तो ये है आज के वीडियो के बारे में। थैंक यू वेरी मच।